श्रीलंका में महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हाल ही में श्रीलंका के जनगणना विभाग ने अपने आंकड़े जारी किए हैं। उनमें मार्च में साल दर साल आधार पर महंगाई दर 21.5% आ गई है। श्रीलंका के नेशनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में खाद्य महंगाई दर साल दर साल आधार पर 29.5% पर आ गई है। वहीं गैर खाद्य महंगाई दर 14.5% पर आ चुकी है। यानी अब श्रीलंका में अपनी जरूरतें पूरी करना भी मुहाल हो गया है। श्रीलंका को अगर 4 महीनों में दवा और दूसरी जरूरी वस्तुओं की खरीद के लिए विश्व बैंक से $30 करोड़ से $60 करोड़ तक मदद मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस सहायता से श्रीलंका की बिगड़ी अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाएगी? क्या श्रीलंका के हालात अब सुधर जाएंगे? भीषण आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी ने शुक्रवार को जानकारी दी। साबरी इस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ राहत पैकेज पर बातचीत करने के लिए वॉशिंगटन में हैं। उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कहा कि IMF के साथ बातचीत में कुछ समय लग सकता है और इसी बीच विश्व बैंक मदद देने को तैयार भी हो गया है। साबरी ने कहा कि पड़ोसी देश भारत भी ईंधन खरीदने के लिए $50 करोड़ देने पर सहमत हो गया और नई दिल्ली में अतिरिक्त $1 अरब की सहायता हासिल करने पर बातचीत चल रही है। भारत ने श्रीलंका को पहले ही $1 अरब का ऋण सहायता दी है। वहीं भारत ने पिछले 3 महीनों में श्रीलंका को लगभग 2.5 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की, जिसमें ईंधन और भोजन के लिए ऋण सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा भारत कथित तौर पर संकटग्रस्त द्वीप राष्ट्र को अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता देने पर विचार कर रहा है। दूसरी ओर चीनी प्रवक्ता शोर वांग ने चीन की मानवीय सहायता के बारे में कोई विवरण नहीं दिया है। इससे पहले की रिपोर्ट्स में कहा गया है कि चीन ने वर्ष 1952 में हस्ताक्षरित रबर चावल समझौते का हवाला देते हुए श्रीलंका को चावल भेजने की पेशकश की थी, जिसके तहत कोलंबो से चीन रबर का आयात करता। हालांकि अब ऐसे में श्रीलंका के जनगणना विभाग ने अपने आंकड़े भी जारी किए हैं। उसमें मार्च में साल दर साल आधार पर महंगाई दर 21.5% आ गई है। श्रीलंका के नेशनल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में खाद्य महंगाई दर 29.5% पर आ गई है। वहीं गैर खाद्य महंगाई दर 14.5% पर आ चुकी है। यानी अब श्रीलंका में अपनी जरूरतें पूरी करना भी मुहाल हो चुका है। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।